हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी 2024 की आंसर की आने के बाद हम लोग जोन वाइज कट ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं कि किस जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है पीईटी के लिए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ देखने वाले हैं, जो कि दिल्ली एनआर कहलाता है। तो जिन लोगों ने भी आरआरसी दिल्ली से फॉर्म भरा था, वो छात्र इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके जोन की फिजिकल के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है वो इस वीडियो में आपको पता लगेगा। बाकी के जोन की भी मैंने वीडियो बना दी है, तो यदि आपका जोन चंडीगढ़ नहीं है या दिल्ली नहीं है, तो आप मेरे इस वीडियो में इस चैनल है, जो इस चैनल पर वीडियोस मैंने बना रखी है, लगभग 5 से 6 जोन्स का मैं एनालिसिस कर चुका हूं। वो आप उसमें जाकर के देखिएगा कि आपके जोन की कट ऑफ का एनालिसिस मैंने अभी तक करवाया है या नहीं। और अगर करवाया है तो आप अपना वहां से देख लीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है और आपके पीटी के लिए कितना स्कोर जाने वाला है। ठीक है, और अगर अभी तक मैंने वो नहीं बनाया है, आपकी जोन की वीडियो नहीं बनाई है, तो आप क्या करिएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर मेरा ये जोन है और मेरे रो मार्क कितने बन रहे हैं। तो मैं आपकी जोन का भी कट ऑफ अगली वीडियो जो है वो आपकी जोन की ही लेकर के आ जाऊंगा, कट ऑफ एनालिसिस को। ठीक है ना। तो और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये जो है मैं आपकी रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी दोनों वेबसाइट का डाटा का एनालिसिस करने के बाद ही मैं इसमें कट ऑफ बता पा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं ये अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ डाटा के अनुसार ही कट ऑफ बता रहा हूँ, जो रेलवे ने डाटा दिया उसके आधार पर, और जो वेबसाइट पर अपलोड किया है आप लोगों ने आंसर की का यूआरएल, उसके आधार पर मैं जो है ये डाटा की कट ऑफ जो है मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है ना। तो इस बार देखने को मिल रहा है आपका जो चंडीगढ़ जोन है, चंडीगढ़ जोन है जो आरआरसी दिल्ली वाला था रीजन, क्योंकि आप कहेंगे कि दिल्ली और चंडीगढ़ अलग कैसे। तो देखिए, दिल्ली चंडीगढ़ अलग नहीं होता है, आरआरसी जो है वो दिल्ली में है। नॉर्दर्न रीजन की आरआरसी जो है वो दिल्ली में है, और ग्रुप डी की वैकेंसी जो निकालती है वो आरआरसी निकालती है। तो वैकेंसी जो निकलेगी वो आरआरसी के द्वारा निकलेगी, और जैसे ही सीबीटी बंद हो जाएगा उसके बाद आपकी जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी वो चंडीगढ़ के माध्यम से होंगी, जो कि आरआरबी चंडीगढ़ है। ठीक है ना। तो चंडीगढ़ हो या दिल्ली हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना। तो अगर आपने फॉर्म दिल्ली भरा था, तो आप कहीं पे भी अगर कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो चंडीगढ़ की वेबसाइट पर जाकर के उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए मैं ये चंडीगढ़ की जो कट ऑफ है उसको देख लेते हैं। यह है रैंक मित्रा की वेबसाइट। रैंक मित्रा की वेबसाइट पर 6,10,299 छात्रों ने अपना डाटा जो है इस पे अपलोड किया, और उसके आधार पर ये जो है मैं कट ऑफ आपको बता पा रहा हूँ, जिसमें ये टोटल स्टूडेंट हैं, ये टोटल स्टूडेंट हैं, और ये आपके मार्क हैं, मार्क के आधार पर ये स्टूडेंट है। और मैंने दोनों वेबसाइट का डाटा इसमें रखा हुआ है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो सके आपको कि सर आप एक ही वेबसाइट को फॉलो करते हैं और उसमें तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्या है रिपीटेड वाले हैं। ऐसा अभी देखने को मिला है यूट्यूब पर, कई सारे यूट्यूबर्स इस बात को कह रहे हैं कि जो रैंक मित्रा का जो मार्क एनालिसिस वाला वेबसाइट है ना, उसमें कह रहे हैं कि बहुत सारे छात्र जो है बार-बार चेक कर रहे हैं, तो उनका बार-बार काउंट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है। इससे डाटा क्या है, ज़्यादा जा रहा है, और इसमें डाटा में एक्यूरेसी नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि एक्यूरेसी नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लगभग 50 से 55 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। तो 6 लाख डाटा मिलना इतने बड़े हिंदुस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है। 6 लाख डाटा मिल गया है, इनफ है, लेकिन ये कट ऑफ बताने के लिए इनफ है, बिल्कुल। और चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि रैंक गुरुजी ने कितने डाटा दिया है। तो रैंक गुरुजी पर जो डाटा अपलोड हुआ है वो 3,33,121 स्टूडेंट का डाटा वो रैंक गुरुजी की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि आपकी शिफ्ट का एवरेज कितना बना है। तो एवरेज इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि किसी की भी नौकरी लगना या ना लगना नॉर्मलाइजेशन पर भी डिपेंड करता है। ये एक बात याद रखना, किसी के नंबर अभी हो सकता है 65 बन रहे हो, नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है उसके नंबर 85 बन जाए, 75 बन जाए। किसी को कोई पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, और किसी का हो सकता है कि अभी नंबर 74 बन रहे हो, और नॉर्मलाइजेशन में उसके हो सकता है 1-2 नंबर कम हो जाए, और वो 71-72 पे आ जाए, और कट ऑफ उसकी 74 या 75 लग जाए, तो फिर उसके लिए तो उल्टा हो जाएगा, और जो 65 पे था उसका 75 हो गया, अब 65 वाला तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा मैटर करता है आपका जो नॉर्मलाइजेशन है। तो चलिए हम थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन को भी समझ लेते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ सकता है। ठीक है ना। तो देखिए, जो 19/12/2025 की जो शिफ्ट है, वो सुबह शिफ्ट, इसका 36.35 गया है रैंक मित्रा की वेबसाइट के अनुसार। ये जो है आपका रैंक एवरेज गया है, शिफ्ट का एवरेज गया है। ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये डेट है
आपका किस डेट में एग्जाम था और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था और आपकी शिफ्ट का एवरेज क्या बढ़ रहा है वो आप यहाँ से देख लीजिए। मैं 101 शिफ्ट का सभी का आपको वारी वारी से दिखा देते हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए 40 तक आपका मैं दिखा रहा हूँ, के बाद ये देख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद ये 80 तक है, ये देख लीजिएगा आप, 101 शिफ्ट तक है ये आपका, ठीक है। और ये जो 14/12/2025 की शिफ्ट थी, जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी, इसका सबसे ज़्यादा एवरेज बन रहा है किसके द्वारा, रैंक मित्रा की वेबसाइट के द्वारा, ठीक है ना। तो 47.72 रो मार्क जो है एवरेज बन रहा है। उसके बाद देखिए रैंक गुरुजी का अगर मैं आपको एवरेज दिखाऊं, शिफ्ट वाइज एवरेज दिखाऊं, तो 27/11/2025 की जो दोपहर वाली शिफ्ट है उसका 36.97 बन रहा है, 36.97 रो मार्क जो शिफ्ट एवरेज बन रहा है। उसके बाद 19/12/2025 की जो सुबह वाली शिफ्ट थी वो 37.28 बन रहा है। तो बिल्कुल दोनों का डाटा लगभग लगभग सेम है, 1-2 नंबर का फ़र्क है, 1-2 नंबर का फ़र्क है। हो सकता है इसमें डाटा कम अपलोड हुआ है, रैंक मित्रा में ज़्यादा अपलोड हो गया है, इसलिए थोड़ा-सा वेरिएशन आया हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसमें भी देख लीजिएगा, लगभग एक ही है, दोनों में से अगर आप एक को भी फॉलो करेंगे तो थोड़ा-सा अनुमान लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए 29/12, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 80 शिफ्ट का एवरेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये देखिए 101वीं शिफ्ट जो 14/12/2025 की है और उसका 49.37 49.37 जो है वो मार्क बढ़ रहा है, जो है आपकी 14/12/2025 की शिफ्ट का, सुबह वाली शिफ्ट का। तो सबसे इजी शिफ्ट काउंट की गई है 14/12/2025 की सुबह वाली शिफ्ट। तो आपका एग्जाम वो किस शिफ्ट में था और किस डेट को था, ये आप देख लीजिएगा, और अपने जो जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम था उसके आधार पर आप अपना यहाँ पे एवरेज मार्क देख लीजिएगा। यहाँ पे आप अपना एवरेज मार्क देख लीजिएगा कि आपकी शिफ्ट का एवरेज मार्क क्या बढ़ रहा है, और आपको अपने अपने मार्क पता कर लेने होंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा-सा आइडिया लग जाता है। जैसे इसमें अधिकतम की मैं अगर बात करूँ, मैं थोड़ा-सा कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मैं अगर अधिकतम की बात करूँ, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हमें देखने को मिला है कि 49 दशमलव शायद 37 था, 49.37 था, और मिनिमम जो था वो 36.97 था, अप्रॉक्स 97 था। तो देखिए अंतर कितना रहा आपका, यहाँ पे लगभग न अंतर आपका 12.40, लगभग 12.5 नंबर का, 12.5 नंबर का आपका जो है वो डिफरेंस रहा। ये डिफरेंस कितना रहा एवरेज मार्क में, तो वो 12.5 नंबर का डिफरेंस रहा। तो यहाँ से एक आइडिया लग रहा है, आइडिया ये लग रहा है कि इस बार जो है वो नॉर्मलाइजेशन में लगभग 12.5 या 13 नंबर तक स्टूडेंट के बढ़ सकते हैं। किसके बढ़ेंगे, सभी के नहीं बढ़ेंगे, ये 12.5 या 13 नंबर सभी के नहीं बढ़ेंगे, उस स्टूडेंट के बढ़ेंगे जो हार्ड शिफ्ट में रहा होगा, ठीक है ना। हो सकता है किसी के 1 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है 2 नंबर बढ़ जाए, 3 बढ़ जाए, 4 बढ़ जाए, किसी के 8 बढ़ सकते हैं, किसी के 10 बढ़ सकते हैं, 12 बढ़ सकते हैं, 13 नंबर तक किसी स्टूडेंट के बढ़ सकते हैं। वो कैसे अनुमान लगेगा, तो मैंने आपको शिफ्ट का एवरेज दिखाया, तो आप अपना देख लीजिएगा कि आपकी शिफ्ट का एवरेज क्या है और आपके नंबर कितने बढ़ रहे हैं। अगर आपके शिफ्ट का एवरेज जो है वो हार्ड शिफ्ट के आसपास बढ़ रहा है, तो उम्मीद है कि आपके नंबर भी ज़्यादा बढ़ेंगे। और अगर आपकी शिफ्ट का एवरेज ईजी शिफ्ट के आसपास बढ़ रहा है, जिसका एवरेज ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपके नंबर संभावना है कम बढ़ने वाली। जैसे मान लीजिए इसमें मैक्सिमम कितना बना है, 49.37 बना है, और आपकी शिफ्ट का एवरेज मान लीजिए 45 बन गया है, तो हो सकता है आपको 1-2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिले, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। और मान लीजिए आपकी शिफ्ट का एवरेज जो है वो 40 बन रहा है, और जो कि हार्ड शिफ्ट के आसपास माना जाता है, हार्ड शिफ्ट के आसपास रहेगा, तो आपका इसमें 6 से 7 नंबर बढ़ने की संभावना है। तो इस तरीके से आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, ये आप थोड़ा-सा अनुमान अपने आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको दिखाया कि आपकी शिफ्ट का एवरेज क्या है, ये आप उससे देख लीजिएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली जो एनआर है, चंडीगढ़ वाला है, उसमें कितनी वैकेंसीज़ थी और किस वैकेंसी के लिए कितने फॉर्म भरे गए थे। ये ऑफ़िशियल डाटा है, ठीक है। तो यूआर का जो कैंडिडेट थे, वो वैकेंसी थी वो कितनी थी, तो यूआर की जो है वो 2008 वैकेंसी थी, ओबीसी की 1275 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की 465 थी, एससी की 691 वैकेंसी थी, एसटी की 346 वैकेंसी थी, टोटल मिलाकर के 4785 वैकेंसी थी, 4785 वैकेंसी इस बार दिल्ली के लिए निकाली गई थी 2025 में, सॉरी हाँ 25 में ही निकली थी, 24 की वैकेंसी है। पीईटी के लिए कुल कितने छात्र बुलाए जाने हैं, तो यूआर से 6024 छात्र बुलाए जाने हैं, ओबीसी से 3825 छात्र बुलाए जाने हैं, ईडब्ल्यू से 1395 छात्र बुलाए जाने हैं, और एससी से 2073 छात्र बुलाए जाने हैं।
एसटी से अगर बात करेंगे तो 1038 छात्र एसटी से बुलाए जाने हैं। टोटल मिलाकर के 14,355 कैंडिडेट इस बार पीटी के लिए चंडीगढ़ जोन से बुलाए जाने वाले हैं, जो कि दिल्ली है। अब टोटल आवेदन कितने हुए थे, तो यूआर ने आवेदन किए थे 2,81,000 और वहीं ओबीसी ने आवेदन किए थे 4,17,000 के आसपास, 18,000 मान लीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस ने लगभग 59,478 59,500 फॉर्म भरे थे। के बाद अगर हम एससी की बात करेंगे तो 3,62,000, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे एससी के फॉर्म भर गए हैं। उसके बाद एसटी की बात करेंगे तो आपका एसटी में 39,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। तो टोटल मिलाकर के 11,60,404 फॉर्म जो है वो चंडीगढ़ जोन में भरे गए थे। इतना ज़्यादा फॉर्म भरने के बावजूद भी देखा गया है कि यहाँ पे चंडीगढ़ जोन में छात्रों के नंबर कम आ रहे हैं। उसके पीछे का क्या कारण होगा आगे देखेंगे। और पर सीट कंपटीशन आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे कम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो आपका ईडब्ल्यूएस में है सबसे कम। उसके बाद आप देखेंगे नहीं, एसटी का है सबसे कम। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस का है, फिर यूआर का है, उसके बाद आप ओबीसी है। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है पर सीट वो एससी का है इस बार। तो एससी का चंडीगढ़ में हमेशा से ज़्यादा रहता है, ठीक है। पर सीट कंपटीशन ज़्यादा रहता है और मार्क भी ज़्यादा जाता है, कट ऑफ। और मैंने जो अनुमान लगाया है वो 50% अनुमान लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। कट ऑफ जो उपस्थिति का मैं अनुमान लेकर के चल रहा हूँ वो 50% लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे शिफ्ट जो है आगे बढ़ी थी तो छात्रों की उपस्थिति बढ़ गई थी। पहले पहले क्या था, जैसे ही ये नवंबर में स्टार्ट हुआ तो नवंबर मिड दिसंबर तक क्या हुआ, लगभग 30 या 35-40% तक स्टूडेंट उपस्थित थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये परीक्षा आगे चली तो छात्रों की उपस्थिति जो है वो ज़्यादा होने लगी थी। तो मैं मान के चल रहा हूँ अप्रोक्स 50% छात्र उपस्थित रहे होंगे। तो चंडीगढ़ जोन से 5,80,000 छात्रों ने परीक्षा दी होगी, ठीक है। 5,80,000 छात्रों ने यहाँ पे परीक्षा मान लेते हैं दी होगी। चलिए अब हम आपको चंडीगढ़ जोन की थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बताता हूँ कि कट ऑफ यहाँ पे आप निकालेंगे कैसे। तो आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे यूआर था, कितना चाहिए, 6,024 कैंडिडेट हमें पीईटी के लिए चाहिए। 6,024 कैंडिडेट पीईटी के लिए चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 6,024 कैंडिडेट हमें कहाँ मिलने वाले हैं, 6,024 कैंडिडेट। अब 6,024 कैंडिडेट देखिए हमें 70 तक नहीं मिल पाए हैं। 70 तक हमें 6,024 कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं। तो इसका मतलब है 70 से नीचे कट ऑफ जाने वाली है। और अभी तक मैंने जितने जोन की कट ऑफ बताई है उसमें किसी भी जोन की कट ऑफ यूआर की 70 से नीचे नहीं गई है। तो सबसे अभी तक का सबसे सेफ जोन माना जाता है वो चंडीगढ़ जोन इस बार रहेगा यूआर के लिए। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें जो मैंने कैलकुलेशन की है, वो कैलकुलेशन के आधार पर आपका 65 प्लस माइनस 2 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से पीईटी में जाने वाले हैं। कहाँ से, चंडीगढ़ जोन से, ठीक है ना, चंडीगढ़ जोन से जाने वाले हैं। ये मैं सिर्फ इसका ही डाटा नहीं ले रहा हूँ, मैंने इसका डाटा भी लिया है। देखिए रैंक गुरुजी का भी डाटा लिया है, ये गुरुजी का है, ठीक है। और वो वाला जो था वो रैंक मित्रा का था, ये रैंक मित्रा का है, ठीक है ना, ये रैंक मित्रा का है। तो मैंने दोनों डाटा इस बार लिए हैं और उसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें 65-66, तो आप देखिएगा 65 के आसपास इसमें भी आंकड़ा लग रहा है। 65 के आसपास देखिए रैंक गुरुजी पर भी लग रहा है आंकड़ा, और 65 के आसपास ही आप देखेंगे तो इसमें भी आंकड़ा लग रहा है, किसमें, ये जो रैंक मित्रा वाली वेबसाइट है उस पर। तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है, मैं आपको अब जोन वाइज कैटेगरी वाइज मैं आपको बता देता हूँ एक बार सारा कुछ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि मैं पीईटी के लिए आपकी कट ऑफ बता देता हूँ, ठीक है। पीईटी के लिए, ये मैं पीईटी के लिए बता रहा हूँ। तो यूआर अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप 65 प्लस माइनस 2 नंबर आप लेकर के चलिएगा। अगर आपके बन रहे हैं तो आप पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ओबीसी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो ओबीसी में आप 62 प्लस माइनस 2 नंबर लेकर के चलिएगा। और वहीं आप अगर ईडब्ल्यूएस हैं तो इसमें ईडब्ल्यूएस का बहुत अच्छा कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली नहीं है, बहुत फ़ायदा होने वाला है इस बार ईडब्ल्यूएस का इसमें। तो 59 नंबर के आसपास अगर आपके बढ़ रहे हैं 59, ठीक है, 59 मैं इरेज कर देता हूँ एक मिनट। क्या हुआ, मिनट क्या हुआ, 59 नंबर, 59 प्लस माइनस 2 नंबर अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका हो जाएगा, पीईटी के लिए हो जाएगा। एससी की बात करेंगे तो एससी में आपको यहाँ पे लगभग 57 नंबर प्लस माइनस 2 नंबर ले लीजिए। और एसटी की बात करें तो 53 प्लस माइनस 2 नंबर। इतने नंबर अगर आपके बढ़ रहे हैं कैटेगरी वाइज तो आप निश्चित रूप से अपने पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और इतने नंबर पर आपको पीईटी इस बार देखने को मिलेगा चंडीगढ़ जोन से, ठीक है ना, चंडीगढ़ या दिल्ली वाले जोन से, ठीक है, दिल्ली वाले जोन से।
अब इसमें फाइनल के लिए आप क्या करेंगे, तो फाइनल के लिए इस बार जो है आप इसमें 5 नंबर बढ़ा लीजिएगा। प्रत्येक कैटेगरी में आप अपने 5 नंबर बढ़ा लीजिएगा और 5 नंबर अगर आपके इस वाली कट ऑफ से ज़्यादा हैं, इस वाली कट ऑफ से अगर आपके 5 नंबर ज़्यादा हैं, तो आपका फाइनल भी होने की संभावना पूरी-पूरी, ठीक है ना? क्योंकि इस बार चंडीगढ़ में डाटा जो है वो बता रहा है कि स्टूडेंट की भले संख्या ज़्यादा थी, लेकिन नंबर जो है वो कम आए हैं, ठीक है ना? नंबर छात्रों के कम आए हैं। अब कुछ छात्र मेरे से कमेंट करते हैं कि सर सीसीए और जो एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले हैं वो उनके लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए बता दीजिए। तो सीसीए वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए और एक्स अप्रेंटिसशिप के लिए मैं थोड़ा-सा एक आइडिया बता देता हूँ, क्योंकि इसका अभी तक कोई ठोस डाटा मुझे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी पिछले रिकॉर्ड के अनुसार मैं आपको डाटा बता देता हूँ कि अगर आप सीसीए स्टूडेंट हैं, तो आपके नंबर अगर 45 के आस-पास बढ़ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इस बार जाने वाले हैं, ठीक है? आप डीबी वगैरह के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि सीसीए वालों का फिजिकल इस बार नहीं होता। ग्रुप डी में फिजिकल नहीं होता है सीसीए वालों का। और एक्स सर्विसमैन भी आप इसके आस-पास लेकर के चलिएगा, 45 नंबर आप भी ले लीजिएगा। तो 45 नंबर अगर आप सीसीए और एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपका निश्चित रूप से इस बार डीबी मेडिकल होने वाला है, ठीक है ना? और बाकी की कैटेगरी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो दिल्ली ज़ोन के जितने भी छात्र थे, एक बार लाइक कर देंगे इस वीडियो को, और आपको अगर पसंद आया है ये जो मैंने जो कट ऑफ बताई है, जो एनालिसिस मैंने आपको बताया है, अगर आपको लगा है कि वाक़ई में सर यही कट ऑफ जा सकती है, तो आप इस वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका कोई भी दोस्त अगर इस चंडीगढ़ ज़ोन से या दिल्ली ज़ोन से फॉर्म भरा है, तो उसको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपना नंबर देख करके पीईटी की तैयारी शुरू कर सके। बाकी का इस चैनल पर मैं रेलवे से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मिलते हैं ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।